दिल्ली पुलिस वाले ये आर्मी वाले, वो पुलिस वाले हैं। चलान है तो इंताक्षरी लेके प्रभु का नाम यादें की बाराती। अरे नाचो रे। थोड़ा सा ना घर मेंटेन होने वाला, लाइटें वाइटें भी हमारी ना फुस हो रखी हैं। इसका भी बहुत टाइम हो गया मेंटेन नहीं करा। तो यही होता है बच्चों वाले घर में है, देखो प्रोजेक्ट बन रहे हैं। और फिर उसके बाद ये हमारा रूम है, जिम मंगाया था जिम का। ये मेरे शुरू में शादी की जो फोटो होती ना, तो दोस्तों लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम पहुंच गए थे अपने फादर इन लॉ का बर्थडे मनाने, और वहां जाने के बाद हो गया बवाल, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ और मेरे साले साहब के ससुर जी बैठे थे, और एक था आर्मी वाला और एक था पुलिस वाला। दोनों में हो गई झड़प। पुलिस और आर्मी वाले भिड़ गए। दिल्ली पुलिस वाले ये आर्मी वाले, वो पुलिस वाले हैं। चलान है हाँ हाँ, 100 रुपए की चलान है, 1000 रुपए ले रहे हैं दिल्ली पुलिस वाले। ये कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे दिल्ली पुलिस वाले। उत्तराखंड तालिबान आएगा ना, दिल्ली पुलिस वाले कितने ऐसे करके बैठ जाएंगे। केदारनाथ पे जाते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हो दिल्ली पुलिस बेकार ही है ना? आर्मी वाले आएंगे तब जाके वो करेंगे, उसके पीछे पीछे दिल्ली पुलिस आएगा ऐसे करके। अरे बोलो, कुछ नहीं करेगा, हमको पता है यार। बोलो। वहाँ गए थे ना 19th सेंचुरी में, तो नीचे जो ग्लास था ना, बैठे जब- होंगे। नहीं पहले जब कैमरा ऑन था ना तो कह रहे मुझे डर नहीं लग रहा, कैमरा बंद करते ही डर लग रहा है, चलो बाहर चलते हैं। मैं पहले भी नहीं बैठा था, याद है कश्मीर में कह रहे थे हाँ। मैं घोड़े पे नहीं बैठूंगा। खाना है, अंताक्षरी खेलनी है। अरे खाएंगे अंताक्षरी, दोनों काम करेंगे। तो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, बैठे लगी बैठे तो नहीं बोर आपको? हुए, करना है कुछ काम, बोलो राम राम राम। एक राम और जोड़ दो। ओ में जो आ, चलो, आप साम शुरू में हो तो जाओ। आ, ए से गाओ। ए ची ओ ची। फोटो का माफी माय नेम इज लखन। ना खाना शुरू करो ना। मेरे खाना दिल शुरू को करो। क्या खो गया, या से गाओ। या यारी है ईमान मेरी, यार मेरी जिंदगी। वाह। गाओ। गोरी है कलाइया, पिना दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, यादें यारों की बाराती निकली। रा से रम पम पम अरे गिरी 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 गिरम पम पम। प्यार में सारा आलम खो बैठे। ठहरिए नहीं कैसे हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम। टिक टिक से आप देखे झूठे मोटे। दोनों बोल रहे हैं एक दूसरे के बच्चों को। अरे नाचो रे। चलो भाई, सजा के तौर पे चाय बनाई जाए बढ़िया सी फटाफट। ओके जी, गुड नाइट गुड नाइट। फाइनली भैया सब लोग चले गए, रवाना कर दिया। 1 hour later. यही होता है बच्चों वाले घर में है, देखो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं। ये प्रोजेक्ट बन रहा है, ये प्रोजेक्ट बन रहा है, वहाँ भी गत्ते का कोई प्रोजेक्ट बन रहा है। फालतू फंड की चीजें, यही चलता है। स्कूल वाले साले खुद तो कुछ कराते ही नहीं है, माँ बाप को तंग करते रहते हैं। The next day. अब ये स्कूल वालों ने परेशान कर रखा है, रोज कुछ ना कुछ दे देते हैं। अब ये क्या दिया भाई? ये पोस्टर बनाना है मुझे, एक सॉइल एज अ सोल ऑफ प्लांट। इतने प्रोजेक्ट बना दिए इन लोगों ने। इतने तो मैंने अपने स्कूल टाइम पे नहीं बनाए। तुमने बनाए कभी इतने प्रोजेक्ट? 2 hours later. ये देखो अब क्या बन रही हो, ये काढ़ा बना रही हो? हाँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया तुम्हारी तबीयत को? तबीयत तो पता खराब है। कल तुम इतना छींक रहे थे, 10 छींके तुमने मारी है। अरे वायरल चल रहा था ना भाई, मेरी अब तबीयत खराब तुमने हो आज अपनी छींके ठीक कर ली और गई। अच्छा, ये मुझे काढ़ा बना क्या रही हो? मैंने इसमें दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, गिलोय और मुलेठी, खुशबू के लिए सौंफ। ये फायदा क्या करता है? जुकाम ठीक हो जाएगा ना, और भी बहुत सारी चीजों में तो फायदा भैया ये बना लिया करो कभी कभी घर पे, ये फायदा करता है। ठीक है जी। मम्मी तो गई हुई है, खाली पड़ा हुआ है। थोड़ा सा ना घर मेंटेन होने वाला, लाइटें वाइटें भी हमारी ना फुस हो रखी हैं। ये देखना, ये लाइटें तो है पर ये एक्चुअली एक ज़माने पुरानी लाइटें हैं, नई लाइटें लगवानी है यहाँ पे। एक रूम ये है हमारा, इसकी भी मैंने हालत ख़राब कर रखी है। इसमें ना मैंने जिम का सामान, जिम मंगाया था जिम का, ये पूरा एक टेबल, इसकी रॉड वॉड सब कुछ मंगा रखा था, पर एक ज़माना मिट्टी मिट्टी हो गया, इसको यूज़ ही नहीं करता बताओ। और ये एक बार भी नहीं यूज किया, ये मेरे स्टोर रूम बना दिया। लौंडे की 2 साल का था तब ये गाड़ी ली थी, वो शुरू में चलाई है, उसके बाद तब से खड़ी की खड़ी है। सेम नेचर है दोनों का। हाँ। शुरू में 2 दिन किया, अब छोड़ दिया। और ये मेरे ऑफिस की चेयर है, और ये अपनी एक ट्रैवल कंपनी है, ये उसका बोर्ड है। ये पापा है मेरे, और ये हमारा छोटा ड्राइंग रूम है। होम टूर हो गया ये तो हमारा। ये मेरे शुरू में शादी की जो फोटो होती ना, ये जब मेरा लौंडा छोटा सा था, ये हमारी फोटो हैं। ये सारी ये हमारी मिक्स है। ये रहा बिल्कुल स्टार्टिंग की फोटो। ये हमारे पास पहला डॉगी था, उसके बाद हमारे दूसरे डॉगी की हमने फोटो बनवाई नहीं यार। ये इसकी बचपन की सारी फोटो है, शुरू से लेके बस 2 साल तक की है, मतलब कहने मतलब ये है। देख के देखना कैसे हंसता है।
ये है फोटो इसकी, जो इस वक्त इतना लंबा हो गया है, ऑलमोस्ट और थोड़ा टाइम में मेरी हाइट से भी क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि हमारे खानदान में सब लंबे लंबे है ना। देखो सारी लाइटें लगने वाली हैं, मुझे लगता है इसका पूरा करना पड़ेगा। पूरी सीलिंग जो है, लाइटें वाइटें सब फ्यूज़ हो चुकी हैं। बेचारा बुढ़ापा हो गया, इसका भी बहुत टाइम हो गया मेंटेन नहीं करा। लेके दिया था चाव से, यहीं यहीं रुलता रहता है, यहाँ से चढ़ता है और वहाँ से रेड़ता वहाँ तक ले आता है, बस इतनी सी इसकी यूज़ है। वो मैंने रिंग लाइट मंगा रखी थी अपने लिए, वो भी नहीं बस 2-4 वीडियो बनाई है यार, पर एक्चुअली पूरा सेटअप ना होना तो मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने का। और ये मेरे को बड़ा पसंद था, हम लेके आए थे ये बंजारा मार्केट से, बहुत ही प्यारा मेटल का शीशा, देख रहे हो, बहुत ही बढ़िया लगता है यार। सोफे बेचारे रिटायरमेंट के मांग रहे हैं, भैया रिटायरमेंट कर दो, हम कर ही नहीं रहे। फिलहाल तो अपना प्लान बन रहा है पहाड़ों पे शिफ्ट होने का, वो भी पता नहीं कब होंगे, वो भी समझ नहीं आ रहा, बजट में नहीं बात बन रही। मैं कह रहा था मैं बनाता हूँ अंडा बढ़िया, अंडा मैं बनाऊंगी। लास्ट टाइम मैंने अंडा बनाया था, मेरे से टूट गया था, फैल रही थी। अब तूने क्या कर लिया? नजर लगी तेरी। नजर लग गया। यही कहते जो काम खराब हो जाए वो मेरे जुम्मे है ना। मैं जब से बीमार हुई हूँ तब से मेरे किचन संभाल। भाई मुझे कमेंट करना घर पे कौन ऐसे रहता है निक्कर में। मैं अपनी शक्ल इसलिए दिखा रहा, हालत बहुत खराब है, मैं हमेशा सैंडो में रहता हूँ गर्मी में। फिर ये हमारा रूम है, एक्चुअली हमारा ये 3 बेडरूम, आगे वाला रूम मम्मी का है, बीच वाले को मैंने स्टोर रूम बना रखा, फिर उसका ड्राइंग रूम है, बीच में किचन है, और फिर उसके बाद ये हमारा रूम है। खाली प्लॉट है साथ वाला, वहाँ पे दीमक लग गई थी बहुत ज़्यादा, पूरी यहाँ एक अलमारी थी जो कि तोड़नी पड़ गई। तोड़ के फिर हमने यहाँ पे मैंने कहा क्या करा जाए, तो ऊपर एक ये छोटा सा एक अलमारी का सेटअप बना दिया। फिलहाल पेंट होगा दोबारा ऊपर, और ये चौखट भी पूरी गल गई थी, ये फिर लोहे की चौखट लगवाई है मैंने ये पूरा। उसके बाद मैंने कहा यार क्या किया जाए, तो फिर मैंने इसके लिए एक गद्दे का बेड का इंतजाम किया जाए, पर कोई करने का फ़ायदा ही नहीं हुआ। फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? इसको बनाया, एक तो ये जगह पूरी 6 फीट नहीं है, और उसकी हाइट भी ज़्यादा होगी। दूसरा सबसे बड़ी बसूड़ी क्या है, ये मैं गद्दा खरीद के लाया स्पेशली कटवा के, क्योंकि ये पिल्लर की वजह से कटवा के। उसके बाद होना क्या था भाई साहब, बंदे के पैर ही नहीं आते, और ये जहाँ बैठो ना थोड़ा टाइम बाद गद्दा बैठ जाता है। आखिरकार जो हमने गद्दा शिफ्ट करा, जो पुराना गद्दा था, एक वहाँ मम्मी के उसमें रख दिया है, और एक यहाँ, ये रात को भी यहाँ सोता है। अभी ट्यूशन जाने का टाइम हो गया और थोड़ी देर में उठाएंगे इसको। हाँ भाई बन गया अंडा। और एक अफसोस हमें ये भी होता है यार, टीवी लिया था ख़राब हो गया था। जब टीवी लिया तो यार जल्दबाजी में 42 इंची ले लिया, डील सही मिल गई थी, पर अब लगता है छोटा है यार, कम से कम 55 इंची तो होना ही चाहिए था। बाकी उसके बाद फिर एसी जो हमारा भैया बहुत चलता है भाई, शुक्र करो इस बार हमने वो ले लिया एसी, क्या कहते हैं, इन्वर्टर वाला। अदरवाइज तो भैया पहले तो बहुत तगड़े तगड़े बिल बनते थे। बाकी गद्दे बढ़िया मिल गए। पहले हमने मंगाए थे वो वाले, कौन सी कंपनी थे, वेकफिट के गद्दे मंगाए थे पहले, जो ऑर्थो मंगाते हैं, ऑर्थो वाले 6 इंची मंगाए थे ऑर्थो। इतने बकवास गद्दे थे, जहाँ बैठो बंदा धस ही जाता था। उसके बाद मेरे को आते थे स्प्रिंग वाले गद्दों की, क्योंकि सबसे पहले मैंने स्प्रिंग वाले गद्दे लिए थे, वो जो नीचे पड़ा स्प्रिंग वाला गद्दा ही है। तो उसके बाद ये हमें दोबारा 8 इंची में स्प्रिंग वाला गद्दा मंगाया है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। कमरे की हालत ऐसी है कि यहाँ पेंट मांग रहा है, पेंट होगा पूरा, कराएंगे पेंट। हमारे पेंटर साहब कोरोना के टाइम पे मर गए, अब दूसरा कोई ढंग का पेंटर मिल नहीं रहा। भाई ये देखो वीडियो चल रही है द देशभक्त, ये देखो पोस्टर से आपको पता चली गया होगा, इतने ब्रिज गिर चुके हैं, 5000 लोग पिछले 10 साल के अंदर सिर्फ इससे मर चुके हैं, ब्रिज टूटने से। बिहार के अंदर ही बता रहे भैया पिछले 20 दिन के अंदर लगभग 12 ब्रिज गिर चुके हैं। भाई पूरी वीडियो चेकआउट करना है, वीडियो बहुत बढ़िया लगी मुझे। कॉन्ट्रैक्ट जाते हैं उन्हीं के नेटवर्क, उन्हीं के किन्स, उन्हीं के जान पहचान के लोगों को। किसी काबिल कॉन्ट्रैक्टर को ये मिल गया, तब भी ब्राइड में 50-60% तो उसका लेन देन में ही निकल जाता है, तो उसके पास बचेगा क्या? वो रेत ही तो डालेगा सीमेंट की जगह। कपड़े धुल रहे हैं, मशीन हमारी पुरानी अभी तक चल रही है, हो गए धुल गए सारे कपड़े। मौसम देखो बारिश का कितना बढ़िया हो रखा है यार, है ना। I feel like I'm losing my mind.